सभी को नमस्कार और एंडफेयर टूर एंड ट्रैवल्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो सौर देवता सूर्य को समर्पित है। यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य भागों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार कार्तिक के अंधेरे पखवाड़े के चौथे दिन से शुरू होकर शुक्ला पक्ष के पहले दिन तक 4 दिनों में मनाया जाता है। छठ पूजा की खासियत: छठ पूजा कई कारणों से एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में खड़ा है। अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत, जिनमें मूर्ति पूजा शामिल है, छठ पूजा सीधे सूर्य को ही श्रद्धांजलि देती है, जो सूर्य की अपार शक्ति और उसकी गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। त्योहार की तपस्या एक और विशिष्ट विशेषता है। भक्त 4 दिन का कठोर उपवास करते हैं, सभी भोजन और पानी से परहेज करते हैं और केवल गंगा नदी के पवित्र जल का सेवन करते हैं। यह कठोर अभ्यास छठ पूजा की शुद्धिकरण और परिवर्तनकारी शक्ति में गहरी बैठी मान्यता को दर्शाता है। छठ पूजा की शुरुआत, छठ पूजा की सटीक उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि यह एक बहुत ही प्राचीन त्योहार है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह त्योहार वैदिक काल में उत्पन्न हुआ होगा, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि यह पुराणिक काल में उत्पन्न हुआ होगा। भारत में छठ पूजा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। छठ पूजा के 4 दिन अनुष्ठानों और परंपराओं की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित होते हैं। छठ पूजा के 4 दिनों में प्रत्येक दिन की अपनी अलग अलग रस्में और महत्व होता है। आइए जानते हैं इन दिनों के बारे में विस्तार से। पहला दिन, नहाए खाए, स्नान और भोजन। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं। इस स्नान को नहाए खाए कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्नान से श्रद्धालुओं का शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपने घरों को अच्छी तरह से साफ करते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। दूसरा दिन, खरना, कठोर उपवास। छठ पूजा के दूसरे दिन श्रद्धालु दिन भर उपवास करते हैं। इस उपवास को खरना कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु केवल शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद एक विशेष प्रकार का भोजन होता है जिसे चावल, गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है। यह उपवास सूर्य देवता के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य, सूर्यास्त को अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालु शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अनुष्ठान को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। अर्घ्य एक विशेष प्रकार की पूजा होती है जिसमें श्रद्धालु सूर्य देवता को नारियल, फल, फूल और कुमकुम अर्पित करते हैं। चौथा दिन, सूर्योदय अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन श्रद्धालु सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अनुष्ठान को सूर्योदय अर्घ्य कहा जाता है। सूर्योदय अर्घ्य के बाद श्रद्धालु अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद का भोजन करते हैं। यह प्रसाद वही प्रसाद होता है जिसे दूसरे दिन बनाया गया था। सूर्योदय अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। छठ पूजा एक विश्वास और भक्ति का पर्व है। छठ पूजा का महत्व कई कहानियों और किंवदंतियों में भी बताया गया है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार जब माता सीता अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटी तो उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की, जिससे उनकी रक्षा हुई और उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक अन्य कहानी के अनुसार सूर्य देवता ने महाभारत युद्ध में कर्ण को उनकी वीरता के लिए आशीर्वाद दिया था। जैसा कि हम इस उल्लेखनीय त्योहार के अपने अन्वेषण का समापन करते हैं, हम आपको सूर्य की शाश्वत उपस्थिति और उसके भक्तों की अटूट आस्था का जश्न मनाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आपको कभी छठ पूजा का अनुभव करने का मौका मिलता है तो मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। आप निराश नहीं होंगे और आपके छठ पूजा समारोहों को और भी खास बनाने के लिए एंडफेयर टूर्स एंड ट्रैवल्स भारत के सभी प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट टिकट पर भारी छूट दे रहा है। तो आज ही अपने टिकट बुक करें और छठ पूजा के जादू का अनुभव करें। एंडफेयर टूर और ट्रैवल्स देखने के लिए धन्यवाद और अधिक रोमांचक यात्रा सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।